अब वक्त आ गया है कि इन काफिरों को अपनी ताकत दिखाई जाए मेहमद। तुम्हारे लिए भी अपनी सलाहियत दिखाने का सही वक्त है। ए दो बड़े सरदारों के फर्जंदों, या तो मैं तुम्हारे माँ बाप को औलाद का गम दूंगा या फिर तुम हथियार डालोगे। तुम्हें मारेंगे हम, तुम्हें मारेंगे हम। ए कैस्टल के लोगों, मेरी बात सुनो। बरसों तक इन्होंने हमें तकलीफ दी है, इन्होंने हमारा खून बहाया है। अब इनसे डरने का वक्त खत्म हो गया है हमारा। ए बाजुद्दीन के मोअज़्ज़िज़ लोगों, अब से हम दिफा में नहीं रहेंगे बल्कि पूरी ताकत से हमला करेंगे। हम मुसलमानों को ऐसे तबाह करेंगे जैसे वो इन जमीनों में कभी मौजूद ही नहीं थे। सबने सब्र करना है, चाहे कुछ भी हो जाए हम हार नहीं मानेंगे। तुमने देखा, वो नाकाबिले तस्खीर नहीं है। हम नहीं डरते और ना ही हम हार मानते हैं। याद रखना, जान से मार दूंगा मैं तुम सबको, कसम खाता हूँ। जल्लाद बनूंगा मैं तुम्हारा टैकफोर। जब तुम्हारा गोश्त ही तुम्हारी हड्डियों पर नहीं रहेगा तो तुम ये कैसे करोगे? ऐ सिपाहियों, कोड़े मारो इन्हें। क्या तुम्हारे ये करने से हम डर जाएंगे? हरगिज़ नहीं। मारो। सब्र करना है हमें, सर सब्र। अल्लाहु अकबर। मारो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। माफी मांगो उस्मान के बेटे, अगर माफी मांगोगे तो शायद ये अजियत तुम्हारी खत्म हो जाए। ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। तुमसे माफी मांगने के बजाय तुम काफिरों के हाथों शहीद होना पसंद करूंगा। रुके क्यों हो? सिपाहियों, सुना इसने क्या कहा? इन्हें और जोर से मारो। सिपाहियों, सब्र करना है। बुरहान ज्यादा होशियार नहीं, लेकिन तुम चाहो तो हम दोस्त बन सकते हैं। मेरी दोस्ती का तुम्हें बहुत जल्द पता चलेगा। इन्हें और मारो। बहुत अजियतनाक मौत दूंगा मैं तुम्हें, सारा जमाना देखेगा, देखना। कोड़े मारो इन्हें, और जोर से मारो। जनाब, उस्मान का कासिद आया है। आने दो उन्हें। ये सब करना बंद कर दो तकफूर।
सिपाहियों और शहजादों को रिहा कर दो। ये कला भी मेरा है और ये सब कैदी भी मेरे हैं। अगर चाहूं तो तुम्हें भी कैदी बना लूं। मामला आप पर मुनहसर है। आपके शहजादे ये मार बर्दाश्त कर रहे हैं। अब देखते हैं कब तक बर्दाश्त कर सकते हैं। सिपाहियों, ये प्यासे होंगे, लेकिन मैं इस तरह से इनको और प्यासा नहीं छोड़ सकता। हम इसलिए आए कि सब कुछ ठीक हो जाए तकफूर। हम मुआहिदा करने आए हैं। तुम्हें शहजादों को रिहा करना होगा। जिंदा मत छोड़ना मुझे तकफूर। क्या मुआहिदा? अगर तुम मेरे उसूलों पर अमल करो, हम यकीनन मुआहिदा करेंगे। सिपाहियों, ले जाओ इन्हें। कोनूर साहब, अगर हम शहीद हो गए तो ये एजाज होगा। हमारा नाम सारे जहां में होगा। इनसे मुआहिदा करने की कोई जरूरत नहीं। ये जान लो, अगर मैं जिंदा रहा तुम सबको सिवाय हस्ती से मिटा दूंगा। क्या शराइत है तुम्हारी? जल्दी बताओ और मुआहिदा तय करो। लेफ्के, कराजा हिसार और मारामारज कला, ये सब कले चाहिए हमें। और वहाँ के सारे खजाने, उनमें मौजूद हर चीज चाहता हूँ मैं। यह नामुमकिन है। गौर करो अपनी शराइत पर। जैसे तुम्हारी मर्जी। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो फिर इन सबको मार देंगे हम। फिर तो हम जिगर चीर देंगे तुम्हारा। अपने इस माजूर बाजू से। इसी बाजू से। उस्मान और याकूब सरदार को बता दो, मैं मुआहिदे के लिए लेफ के आऊंगा। पहले आप ये फरमान जारी करेंगे कि कले हमारे हवाले कर दिए गए हैं। फरमान और तमाम कलों की चाबियां हासिल करने के बाद मैं आपको सबसे कीमती कैदी आपके हवाले कर दूंगा। जब मैं अपने कलों को आबाद करूंगा और इस बात को यकीनी बनाऊंगा कि तुम मुआहिदे की पासदारी कर रहे हो, तो फिर मैं शहजादे तुम्हारे हवाले कर दूंगा। तुम अब बात बिगाड़ रहे हो तकफूर। तुम याकूब और उस्मान साहब तक जितनी जल्दी ये पेशकश पहुंचाओगे, उतनी जल्दी तुम इन कैदियों को इस दर्द से आजाद कराओगे। जो तुमने देखा ये कुछ भी नहीं है। जब तक मेरी ये पेशकश कबूल नहीं होती, उस वक्त तक इन्हें और तकलीफ दूंगा। अब चले जाओ यहां से। मेरे दोस्त मकरनस, वो तमाम कले जो उन्होंने हमसे लिए एक एक करके वापस लूंगा मैं। और बस इतना ही नहीं, उन्हें जान से मार दूंगा मैं। क्या वो हमारी पेशकश कबूल कर लेंगे?
वो तमाम कले और सोना। याकूब इसे कबूल करने में दरेग नहीं करेगा। उसका बेटा उसके लिए बहुत अहम है, जानता हूं मैं, लेकिन उस्मान मज़ाहमत करेगा। तो फिर हम क्या करेंगे? हमें याकूब और उस्मान के तनाज़े से बहुत फायदा होगा और उसी दौरान हम अपना अगला कदम उठाएंगे। समझ रहे हो ना जो मैं कहना चाह रहा हूं? हम लफ्के में ज्यादा फौजियों को नहीं छुपा सकते। हमें इसकी जरूरत नहीं होगी। आपको ऐसा क्यों लगता है जिन कैदियों को रिहा करने जा रहे हैं सेंजाक्सिस हैं वो? आप उनके हाथों याकूब और उस्मान को मरवाना चाहते हैं? संजाक्सिस उस्मान और याकूब को मारने जा रहे हैं। वो खुद करेंगे या मेरे कहने पर? मेरे बेटे, मेरे बेटे, जब भी वो जंग पर जाते हैं तो मैं दर्द की गहराई को महसूस करती हूँ। मैं समझ सकती हूँ कि आप कैसा महसूस कर रही हैं। हम दोनों एक ही दर्द से आजमाए जा रहे हैं। हम सरदारान की माएँ हैं। लोगों के लिए अच्छी मिसाल कायम करने के लिए मैं खुद को दिलेर दिखा रही हूं, मगर मां होना मुख्तलिफ है। ऐसा ही है, ये बहुत मुख्तलिफ है। जिसकी मैंने हिफाजत और परवरिश की, अब वो कैद में है। कौन जानता है वो किस हाल में है। ऐ मेरे रब, हमारे बेटों की हिफाजत फरमा या रब। सालिमों को कामयाब न होने दे। मैं उनके वहां होने का सोच भी नहीं सकती। बच्चे का खो जाना हर दर्द से मुख्तलिफ है। वाकई ऐसा ही है। अल्लाह हमारे बच्चों की हिफाजत फरमाए। माला, इन हालात में सांस लेना और एक लुकमा लेना भी मुश्किल है। लेकिन उम्मीद मत छोड़ें, बच्चे जिंदा हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा। अल्लाह ही मसाइल का हल निकालता है। हम सरदारान की माएँ हैं, हमें जुर्रत दिखानी है। एक दूसरे से मिलकर जुर्रत दिखाएंगे, दुआ करेंगे। हम उन्हें बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते बाला खातून। हम तो यहाँ बैठे और हमारे बच्चे वहां ऐसी हालत में जिसका तस्वुर भी मुहाल है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा सबसे बड़ा हथियार हमारी दुआएं ही हैं। जालिमों के जुल्म से हम अल्लाह की पनाह मांगेंगे सादत खातून, हर उस बेटे के लिए जिन्हें जालिमों ने निशाना बनाया है। दुआ करेंगे। सिपाहियों, हमारा हुक्म है कि अपनी टोपियां उतार दो। क्या इस तरह गद्दार तलाश कर लेंगे? इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो हम जरूर कामयाब होंगे। हम हर एक को देखेंगे, महल में आने जाने वाले हर एक शख्स की तलाशी लेंगे, दबोच लेंगे उसकी गर्दन। पता चल जाएगा। बस अपनी आंखें हमेशा खुली रखो और हर इंसान की जांच यकीनी बनाओ। जैसा आपका हुक्म शहजादे। सब खवातीन को देख लिया, कोई निशान नहीं है उन पर। तलाश जारी रखें। क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मेरा भाई और मेहमत दोनों बहुत बहादुर हैं। वो सही सलामत वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह।
ऐसा ही होगा ना? हाँ, यकीनन ऐसा ही है। आप उनकी फिक्र ना करें। चलिए। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा अलाउद्दीन। चालबाज खातून, यहां बैठ जाएं। आए। संभाले खुद को, रोए मत, ऐसे मत रोइए। आप भी अपने भाई की तरह मजबूत हैं गोंजा खातून। आप बिल्कुल भी ना रोएं, चालबाज खातून। क्या आपको अपने भाई के लिए डर नहीं लग रहा? बिल्कुल डर लगता है, डर जाता हूं मैं। लेकिन मुझे अपने भाई पर पूरा भरोसा है। और हान भाई अपनी टूटी उंगली को खुद जोड़ने की सलाहियत रखते हैं। वो वहां से सही सलामत वापस आएंगे इंशाअल्लाह। होलोफेरा, क्या वो वाकई वहां से सही सलामत बखैरियत वापस आ सकेंगे? हाँ यकीनन। वो मेरे भाई और मेहमत दोनों बहुत ही मजबूत और बहादुर हैं, और इस वक्त वो दोनों एक साथ हैं। कोई उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मेरे शहजादे, इजाजत चाहूंगा मैं। शहजादे, हमने हर एक शख्स को देख लिया, कोई निशान नहीं मिला। बाइंदर भाई, क्या तलाशी लेने वाले सिपाहियों की तलाशी ली आपने? वो सब काबिल एतबार सिपाही थे शहजादे, वो क्यों धोखा देंगे? लेकिन ऐसा करने में कोई हर्ज भी नहीं है शहजादे। मैं अभी जाकर फैसल, सुलेमान और हसन की तलाशी लूंगा। दुश्मन हमारी सोच से भी ज्यादा करीब है। हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते बाइंदर भाई। आपका हुक्म सर आंखों पर। चलते हैं। औरान, वो जाने से पहले मुझसे कुछ कहना चाहता था। काश कि उसकी बात सुन लेती मैं। काश कि मैं सुन लेती कि वो क्या कहना चाहता है मुझसे। अगर वो मुझे ना बता सका, हाँ, अगर उसे मौका ना मिला, हाँ। काश मत कहो होलोफेरा। अगर अल्लाह ने चाहा तो ओरहान साहब और मेरे भाई सही सलामत वापस आएंगे।
और उस वक्त तुम्हें तुम्हारा जवाब जरूर मिलेगा।